नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस क्लास में हम एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। इसके पहले मेरे प्यारे भाई हमने 2011 के प्रश्न पत्र, 2012 के प्रश्न पत्र और आज हम 2013 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले कि अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। एसएससी कांस्टेबल जीडी सिलेक्शन बैच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप हर एक क्लास को विजिट कर सकते हैं, हर एक क्लास को चेक कर सकते हैं। चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी मित्र से निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्र, ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग 1 सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, यानी कि आपके रीजनिंग के सवाल यहाँ पर ये दिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है 1 से 5 तक। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या संख्या को चुनिए। जैसे गाइस जो पहला शब्द है शिक्षक, इसका संबंध स्कूल से है, उसी प्रकार नर्स का संबंध जो है ये किससे होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर देंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें गाइस, तो जिस प्रकार शिक्षक जो है ये स्कूल में होते हैं, उसी प्रकार जो नर्स हैं ये कहाँ पर होती हैं गाइस, ये होती हैं अस्पताल में। कहाँ पर होते हैं? अस्पताल में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अस्पताल। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अस्पताल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। बर्फ, ठंडक, पृथ्वी का संबंध किससे होगा। जैसे बर्फ का संबंध जो है ये ठंडक से है, उसी प्रकार पृथ्वी का जो शब्द मतलब संबंध होगा ये किससे होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें गाइस, तो देखिए जिस प्रकार बर्फ़ में ठंडक होती है, उसी प्रकार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे गाइस बर्फ़ में ठंडक होती है, उसी प्रकार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आप बताएंगे। खिड़की का जिस प्रकार बढ़ई से संबंध है, उसी प्रकार मूर्ति का किससे संबंध होगा। इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए खिड़की का जो संबंध है ये बढ़ई से है, तो मूर्ति का संबंध जो है ये किससे होगा। जैसे गाइस जो खिड़की होती है, विंडो होते हैं, ये कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है, कारपेंटर बनाता है। तो गाइस जो मूर्तियाँ होती हैं ये बनाएगा मूर्तिकार। कौन बनाएगा? मूर्तिकार बनाएगा। ए आंसर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मूर्तिकार बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। जैसे गाइस 11 का संबंध 13-31 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध जो है यह किससे होगा। इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मित्र। सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए जैसे 11 का संबंध 13-31 से है, अगर आप 11 का गाइस वर्ग करें, 11 का अगर आप वर्ग करें तो ये आपको मिलेगा 121, और गाइस अगर आप 11 का क्यूब करें तो ये आपको मिलेगा 1331, या फिर 121 में आप फिर से दोबारा 11 का गुणा कर दें तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। उसी प्रकार अगर बात की जाए 9 के क्यूब की, तो 9 का क्यूब जो होता है ये कितना होता है?
ये होता है आपका 729। कितना होता है? 729 होता है। तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 729 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका आप बताएंगे। जैसे गाइस मनोविज्ञान का जो अर्थ मतलब संबंध है ये मन से है, उसी प्रकार अंक गणित का जो संबंध होगा ये अंक से होगा, या गाइस कहा जाए संख्या से होगा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है गाइस, इसको देख लीजिए। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। आपको बता दें कि ये जो प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये गाइस आपका एसएससी जीडी में तो आया ही है, इसके साथ साथ गाइस आपका ये हरियाणा पुलिस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हरियाणा पुलिस में भी आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो कहने का मतलब ये प्रश्न आपका थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो प्लीज़ जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अब देखो गाइस, यहाँ पर आप देखिए, कोशिश थोड़ा सा कीजिए इसको हल करने की। गाइस ये जो दो बिंदी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर आप इसको इस साइड में मोड़ोगे तो ये जो दो बिंदु आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये दो बिंदु यहाँ पर भी छप जाएंगे। और अगर आप इस पूरे को गाइस नीचे की साइड में मोड़ोगे तो ये आपका जो है ये एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, ये बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आपका गाइस एक वर्ग मतलब वर्ग होगा, वर्ग ही है यहाँ पर। ठीक है, एक वर्ग होगा और वर्ग में आपका यहाँ पर दो दो बिंदु ऊपर नीचे दिए होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको दिया गया है गाइस, बी ऑप्शन में। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। और यहाँ पर आपको बता देंगे इसकी जो दर्पण है वो कुछ इस साइड में लगा हुआ है। ठीक है, ये दर्पण आपका है, यहाँ पर ये एम हो गया, ये एन हो गया, यमियन दर्पण कोई, और ये इस साइड में लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि दर्पण अगर दाएँ साइड में रखा हुआ है तो गाइस ये दर्पण में कैसा दिखेगा, जो प्रेयर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर प्रेयर लिखा हुआ है, अगर इस दर्पण में देखने की बात की जाएगा तो ये आपका आर जो है ये उल्टा हो जाएगा, ई जो है ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, वाई में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ए भी आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, आर फिर से यहाँ पर चेंज हो जाएगा और पी भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहाँ पर गाइस नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में। जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको आप देख लीजिए। 7 तो हो गया है, 8 शायद स्किप है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। कितने लोग दिए गए हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर के 20 लोग दिए गए हैं, जिसमें गाइस 8 लोग जो हैं वो क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। ये कौन है, ये है हिंदी वाले। ठीक है, अच्छी बात है। फिर देख लो यहाँ पर 11 जो लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। 11 लोग जो हैं वो पढ़ते हैं गाइस इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। फिर क्या करें, 5 लोग जो हैं वह कुछ नहीं पढ़ते। ये गाइस 5 लोग हैं और ये नन वाले हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो 11 8 20 और 5 कितना हो गया आपका 11, 11 8 19 और 5 कितना हो गया मित्र आपका 24। ठीक है, 24 में से अगर आप 20 घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो 4 लोग ऐसे हैं गाइस जो हिंदी पढ़ते हैं, साथ में अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इसको आप देख लीजिए। सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर आप देखिए मित्र, यहाँ पर ये दिया गया है ESRTARUNAT। अब गाइस जो ये अक्षर दिया गया है इससे हम कौन सा एक सार्थक शब्द बना सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। देखो जब भी इस तरीके के सवाल हैं गाइस तो आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन से पूरा मिलान कीजिए, उसके बाद देख लीजिए कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट है या फिर गाइस कहा जाए उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीका है कि आप इसको एक अच्छे ढंग से और गहरी निगाह में देख लीजिए मित्र कि इससे कौन सा शब्द लगभग बन सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो गाइस ये ESRATARUNAT जो है ये कुछ यहाँ पर रेस्टोरेंट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कुछ आपका रेस्टोरेंट जो है ये बन सकता है मित्र। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट बन सकता है आसानी से। तो आर यानी कि 3, पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट हम शब्द लिख लेते हैं आर, फिर हो जाएगा आपका ई, फिर हो जाएगा यस, फिर हो जाएगा मित्र आपका टी, फिर हो जाएगा आपका रेस्टोरेंट होता है ना, तो फिर हो जाएगा आपका ए, फिर हो जाएगा आपका यू, फिर हो जाएगा आपका गाइस यहाँ पर आर, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए उधर हो जाएगा तो 9 नंबर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ANT, थोड़ा सा नीचे कर लें, फिर गाइस आपका यहाँ पर N हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका T। ठीक है, अब इसको गाइस अगर आप अक्षर में देखना चाहो तो R आपका 3 पर है, फिर E आपका 1 पर है, यस आपका 2 पर है और टी आपका जो है गाइस ये यहाँ पर तो कोई यहाँ पर ये 10 पर है लेकिन यहाँ पर आपका 4 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 पर हो जाएगा, फिर 3 1 2 4 5 हो जाएगा, फिर आपका ये फिर 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 और टी हो जाएगा आपका 10 पर। ठीक है, तो गाइस 31 24 57 कुछ मिल रहा है, 31 24 57 बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो जब भी इस तरीके के सवाल हैं गाइस तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश किया करो, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हो इन सभी सवालों को। ठीक है, थोड़ा सा आपको केवल दिमाग लगाना है कि किसमें ये किस प्रकार के सार्थक शब्द बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और 11 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्न आकृति यानी कि ये जो है ये आपको इसमें कहाँ पर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना भैया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पर बी ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा। और बी ऑप्शन में आपको कैसे नज़र आ रहा है वो आप यहाँ पर देख लो। जैसे गाइस यहाँ पर आप देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो गाइस ये इतने में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो ये और ये। ठीक है, ये हो गया, 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 बीच में प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी आपका गाइस बीच में जो है ये बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, भले ही बीच में इसमें प्लस का नहीं है लेकिन बनेगा आपका बी वाला ही, क्योंकि और किसी में अन्य में पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति, 1 मिनट मित्र 1 मिनट देखिए, उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। प्रश्न आकृति आप सभी के सामने ये रही और आपको बताना है गाइस कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो ये जो सवाल है ना ये भी आपका हरियाणा पुलिस में आया हुआ है। मतलब यहाँ पर जो आपका नॉन वर्बल का सवाल है मित्र, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं नॉन वर्बल के और ये 4 के चारों आपका हरियाणा पुलिस में आया हुआ है, मैंने देखा है। ठीक है, साथ में SSC GD में तो टपका ही टपका है। तो यहाँ पर आप बताओ, अब देखो ये जो सवाल है यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए मित्र ये एक दूसरे के सामने पूरे हो रहे हैं 5 5। ठीक है, 3 में अगर आप 2 बिंदु ऐड करोगे तो 5 बिंदु हो जाएंगे, 1 में अगर आप यहाँ पर 4 बिंदु ऐड करोगे तो 5 बिंदु हो जाएंगे। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी के सामने, नीचे कथन दिया गया है जिसके आगे 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतया ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन पर निश्चित रूप से सही लागू होता है। कथन आप सभी के सामने ये रहा, हास्य यानी कि कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं। निष्कर्ष है कि सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं।
हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते। अब देखो गाइस, ये सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं, ये तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है। सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं, कंफर्म नहीं है। पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी केवल और केवल निष्कर्ष दो निकलता है। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध का सही एक दर्शाता है? अब देखो गाइस, स्कूल और कॉलेज इन दोनों में क्या होते हैं? छात्र होते हैं, यानी कि छात्र जो हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो छात्र है मित्र, ये स्कूल में भी होगा और कॉलेज में भी होगा। तो यहाँ पर आपका डी आंसर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, आपका यहाँ पर जो सी है ये भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आपका डी आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सी लिखा गया है, लेकिन आप यहाँ पर डी कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। आप सभी को बताना है यहाँ पर, जैसे 5 गुणे 6 गुणे 3 बराबर 356 है, 1 गुणे 0 गुणे 5 बराबर 510 है, 5 गुणे 6 गुणे 7 बराबर क्या होगा? बताओ भैया, जल्दी से आंसर बताओ। अब देखो, अगर आप यहाँ पर देखें गाइस, तो ये 563 लिखा गया है और 563 को लिख दिया गया है 356 लिख दिया गया। ठीक है, क्या लिख दिया गया? 563 को लिख दिया गया है 356। फिर देखो मित्र, यहाँ पर 105 को लिख दिया गया 510, तो 567 को आप उसी प्रकार लिख देंगे मित्र। 567 को आप लिख देंगे 756। क्या लिख देंगे आप? 756 यहाँ पर लिख देंगे भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 756, यानी कि डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर और दूसरे से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? देखो गाइज, 7वें स्थान पर है अंतिम से और 11वें स्थान पर है दूसरे से। ठीक है, 11 7 18 और गाइस इधर से आप 2 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट मित्र, यहाँ पर डी आपका होना नहीं, 1 मिनट, देखो थोड़ी सी गलती हो रही है। देखो, छात्र की एक पंक्ति है, गणेश अंतिम से 7वें पर है, इधर से अगर 7वें पर है और दूसरे से वो किसने स्थान पर है गाइस? वो 11वें स्थान पर है। तो 11 और 7 कितना हो गया? 18 हो गया। माइनस में इसमें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक माइनस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो। यहाँ पर यदि डिक्शनरी को कूटित किया जाता है 56, 79, 48 और 23, 61 से, तो यार्ड को किस कोड में लिखा जा सकता है? चलो मित्र, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो। अब यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, तो कोड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डिक्शनरी में ही आपको यार्ड शब्द यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। वाई आपको यहाँ पर, ए आपको यहाँ पर, आर यहाँ पर आपको, डी आपको यहाँ पर मिल रहा है। वाई के लिए कोड दिया गया है 1, तो हम पहले लिख देंगे 1। आर के लिए कोड दिया गया है आपका 6, फिर लिख देंगे हम 6। फिर गाइस देख, वाई नहीं, वाई के बाद हमें लिखना ए, तो वाई ए के लिए आपका कोड है यहाँ पर 3, तो हो जाएगा 3। आर के लिए कोड है आपका 6, आर के लिए हो गया हमारा 6 और डी के लिए हमारा यहाँ पर कोड है 5, तो 1365 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए। दिए गए उत्तरों में कौन सा उत्तर निम्नलिखित का एक आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा? आपको बताना है एक असार्थक क्रम कौन सा होगा। अब यहां पर आप देखो 640 घंटे, 1930 घंटे, 1335 घंटे और 2000 घंटे। यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, तो देखिए 640 घंटे जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये आपका सबसे छोटा है, तो ये हमारा तो मित्र आ जाएगा नंबर 1 पर। फिर हमारा यहाँ पर 1335 घंटा हमारा उससे बड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर पर, और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर पर। फिर आपका 1930 है यानी कि 2 नंबर पर। फिर आपका 2000 है यानी कि 4 नंबर पर। तो 1324 डी आंसर में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मित्र, मैं थोड़ा तेज़ी से चलने
की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मैं कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाऊँ। तो प्लीज़ अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ी से बताते हुए आगे चल रहा हूँ तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा। मित्र, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इसको देखने से पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, सवाल को हल किया करो। जब आपके सवाल का आंसर आ जाए उसके बाद आप अपना उत्तर मिलान कर लिया करो, ठीक है। आप इस तरीके से अगर करोगे तो आपकी तैयारी में और भी गाइस ज़्यादा सुधार आएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप सभी को करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मित्र, लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी जान शिद्दत हम आपके लिए ही लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो इतनी तो गाइस आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे फटाफट पहले लाइक कर दें और क्लास को एक बार शेयर कर दें। जब अक्षरों के सेट को दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाएगा तो कौन सा सेट उसकी पूर्ति करेगा। यहाँ पर अगर आप देखें गाइस तो एफ से पहले क्या दिया गया है, डी, या डी के बाद आपका क्या है, एफ, ठीक है, अच्छी बात है। फिर एफ के बाद यहाँ पर क्या है आपका, जी है। गाइस अगर हम यहाँ पर एफ के बाद बी के बाद डी रख दें तो हो जाएगा बी डी एफ और जी, बी डी एफ और जी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बी डी एफ और जी, बीच में यहाँ पर भी आप जी रख दीजिए, यहाँ पर भी आप जी रख दीजिए। तो बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी, तो गाइस हो जाएगा आपका डी जी जी और हो जाएगा बी जी। तो डी जी जी बी जी यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो गाइस श्रृंखला पूरा हो रहा है ये हो रहा है, जैसे गाइस यहाँ पर आप देखो तो ये हो रहा है बी, फिर डी, फिर आपका एफ, फिर आपका जी, और फिर आपका जी, फिर आपका बी, फिर आपका डी, और फिर एफ, और फिर बी, और फिर जी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से पूरा हो रहा है, तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर आप देखिए उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतियां निहित हैं। ये आपको प्रश्न आकृति यहाँ पर गाइस नजर आ रहा है, तीन प्रश्न आकृति दी गई है। ये तीन के तीनों प्रश्न आकृतियां जो हैं ये आपको इसमें कहाँ पर नजर आ रही हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाक आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मित्र, आपके जीडी कांस्टेबल में 20 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आएंगे, लेकिन ये आपके 2013 का सेट है। हाँ, 2013 का, ये 2013 का सेट है। तो 2013 के सेट में आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए थे, तो हम 25 को यहाँ पर हल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देखो मित्र तो पहले ये कुछ आपका उल्टा त्रिभुज नजर आ रहा है पहले में, और यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो ये आपका कुछ उल्टा त्रिभुज इधर, या गाइस कहा जाए इधर भी आप कह सकते हो, इधर नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपका फिर गाइस सीधा त्रिभुज है, ये आपका सीधा त्रिभुज बन सकता है। फिर आपका यहाँ पर ये वर्ग नजर आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पर ये वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में ही आपको मिल रहा है, जबकि बी ऑप्शन में ही कहीं भी ये आपको नजर नहीं आ रहा है। और डी में तो आपको गाइस ये त्रिभुज तो मिल सकता है, लेकिन ये वर्ग और ये वाला त्रिभुज आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें ना तो वर्ग ना तो त्रिभुज, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो मित्र यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका हरियाणा पुलिस में आया हुआ है, ठीक है। जितने यहाँ पर नॉन वर्बल दिए गए सारे आपके हरियाणा पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं, इसको आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 21-22 निम्न प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है, एक पद लुप्त है, लुप्त पद को चुनना है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या टपकेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें मित्र तो यहाँ पर 2 3 5 5 10 10 3 30 5 1 5 और 1 6 6 1 7, नहीं ये नहीं होगा। इसमें आप देख लीजिए मित्र, अगर आप 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, और 6 का अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। 5 में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 कम 5, ठीक है। 4 में अगर आप 3 का गुणा करें तो हो जाएगा 4 3 12, और 12 में अगर आप 1 का गुणा करें भैया तो हो जाएगा यहाँ पर 12। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पर बहुत ही गजब है, बहुत ही अच्छी तैयारी है और बहुत ही अच्छा आंसर आया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका होता है दर्शन दोबारा तो कर देंगे इसका हम निपटारा, है ना। चलो मित्र आगे बढ़ते हैं। 50 65 82 क्वेश्चन मार्क 122, इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए प्लीज, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया, सही आंसर क्या हो जाएगा। एंड माय डियर, अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। और ये आपको हमारी सीरीज जो है गाइस कैसी लग रही है, 2011 12 13 14 15 16 जितने भी दिए गए हैं बुक में सारे हम आपके हल करने वाले हैं, बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए। अब देखो गाइस, अगर आप 50 में 15 ऐड करो तो हो जाएगा आपका 65,
और 65 में अगर आप 17 ऐड करो मित्र तो हो जाएगा आपका 82। अब 82 में आप यहाँ पर 19 ऐड करो, देखो कितना आता है। क्यों? क्योंकि 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद आएगा आपका 21, यानी कि दो दो नंबर आपके ऐड होते चले जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप गाइस 82 में 19 ऐड करो तो कितना आता है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है या नहीं। 9 2 11 के 1, 8 1 9 और 1 10, 101 ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, गजब है, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसको देख लीजिए। ये ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर हैं। सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा में होगा। अब देखो गाइस क्या है, कैरम खेल रहे हैं, ये कोई एक कैरम बोर्ड है, मैंने मान लिया, ठीक है। ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ए सी और बी डी पार्टनर हैं। अब ए और सी पार्टनर हैं और बी और डी पार्टनर है, ठीक है। सी जो है वह डी के बाईं ओर बैठा है। यहाँ पर अगर आप देख लो व्याख्या में, इसमें देख लो गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो वहाँ पर बनाने में थोड़ी दिक्कत होती रहती है। अब इसमें आप देख लीजिए, भले ही आपको उत्तर पहले मिल गया है लेकिन आप इसको यहाँ पर देख लीजिए। देखो ये गाइस कोई कैरम बोर्ड है, ठीक है, अच्छी बात है, ये कोई कैरम बोर्ड है। अभी इस कैरम बोर्ड में ए सी और बी डी पार्टनर हैं। ये ए और सी हो गया, ये बी और डी हो गया पार्टनर। अब ये बी यहाँ पर भी हो सकता था और डी यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन आगे इसको स्थिति क्लियर हो रही है कि सी जो है ना वो डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है। यानी कि जो सी का मुंह है गाइस, ये जो सी का मुख है ना ये दक्षिण की ओर है। सी का मुख जो है ये दक्षिण की ओर है और ये जो है ये डी के बाईं ओर बैठा है, तो यानी कि डी इधर होगा तभी तो ये सी के बाईं ओर होगा। और उसके बाद गाइस क्या कहा जा रहा है, ए का मुख किस दिशा में होगा, ए का मुख जो है ये ऊपर है और ऊपर हमारा होता है उत्तर, तो उत्तर यहाँ पर उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो 24 नंबर सवाल आपके सामने। सवाल नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है कि गाइस विषम या फिर आपको असंगत चुनना है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। इस तरीके के सवाल आपने कल भी हल किया होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो पीछे से पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका बन रहा है। कैसे बन रहा है इसको आप देख लीजिए, या गाइस कहा जाए, देखो समझने की कोशिश करो। STUVWX ठीक है, PQRS ठीक है, KLMN ठीक है। ए के बाद बी यहाँ पर होना चाहिए था, सी नहीं होना चाहिए था। अगर बी होता, सी होता, डी होता तो ये भी हमारा सही हो जाता। तो यहाँ पर ACDE आपका गलत है, डी आंसर आपका यहाँ पर असंगत है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल। इसको आप देख लीजिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विषम है। अब इसमें आपको विषम बताना है मित्र, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और दिमाग ऐसे लगाओ जैसे क्या कहें अगर बात की जाए तो 6 चौके 24, 6 से ये 6 से तो नहीं कटेगा। फिर देख लो 4 और 2 6, 6 5 11, 6 और 11 ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर देख लो अगर 4 से भाग दिया जाए तो 4 6 24, 6 से हो रहा है। अगर इसको भाग दें तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 से हो रहा है। इसको भाग दें तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौके 84 ठीक है। इसको भाग दें तो 4 दूनी 8, ये 4 से कटेगा ही नहीं। हाँ बहुत बढ़िया गाइस, लॉजिक मिल गया, बहुत अच्छा। अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा आपका 4 से ही गाइस, 24 4 से विभाजित हो रहा है। 56 भी आपका 4 से होगा, 84 भी आपका 4 से होगा, लेकिन 94 आपका 4 से विभाज्य नहीं है। डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर आपका रीजनिंग का सवाल कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं जीके के सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जीके यानी कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी के प्रश्न आप सभी के सामने हैं। वैसे भी आपके में तो गाइस 20 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इसमें 25 दिया गया है, तो हम देखते हैं सभी को। आत्मनिर्भरता ये किसका मुख्य उद्देश्य था, या आत्मनिर्भरता जो है ये किसी योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। अब देखो मैं इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, मैं कम समय में कोशिश करूंगा कि पूरा कवर हो जाए अपना। आत्मनिर्भरता ये किसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपका गाइस तीसरी योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। और इसमें अगर आप देखो गाइस तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी 1961 से 66 तक की चली, ने अपना लक्ष्य जो है ये आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के लिए रखा था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और साथ में गाइस इसके बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कृषि पर भी इसमें जोर दिया गया था। तीसरी योजना में, पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य था या एक पर्पज था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? 27 नंबर सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका गौंड जनजाति। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौंड जनजाति जो है मित्र, ये सबसे अधिक संख्या में है भारत में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जिसका भी ऑप्शन डी आ रहा है बहुत अच्छा आंसर है। अगला, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा या फिर कहा जाए जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ की मिट्टियों में सबसे अधिक मात्रा जो है किसकी होती है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर देंगे, कहने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी जिम्मेदारी समझते हो, आप समझदार हो मित्र। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, अपना कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं, तो गाइस इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती ही है। अब देखो, पश्चिमी राजस्थान में मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि यानी कि एंजाइम की मात्रा को अगर हम रोकने की बात करें या गाइस कहा जाए तो नियंत्रित यानी कि इसको नियंत्रण करने की बात करें तो यह किससे हो सकती है? ये आपका जो है गाइस ये पीएच स्केल यानी कि कहते हैं जिसे आप पीएच मान आपने पढ़ा होगा, है ना, अम्लीय क्षारीय, तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर। प्रोटीन जो है ये किससे पचते हैं? क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन जो है ये किससे पचते हैं? बहुत बढ़िया मित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन जो है ये लाइपेज से पचते हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भांगड़ा जो ये कहाँ का नृत्य है? अब यहाँ पर आप देख लो गाइस, ए आपका हरियाणा है, बी आपका राजस्थान है। चलिए मैं सी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, और डी आपको दे रहा हूँ यहाँ पर मैं पंजाब। अब आप यहाँ पर बताइए मित्र क्या होगा राइट आंसर? भांगड़ा जो है कहाँ का नृत्य है? अब आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, भांगड़ा जो है मित्र ये आपके पंजाब का है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। देख लेते पहले दिया गया है या नहीं, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पर पंजाब है, सी में दिल्ली दिया गया था। चलिए मैंने उत्तर प्रदेश मान लिया, कोई बात नहीं। अगला देखो, डांडिया जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गजब का क्वेश्चन, एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखो, डांडिया जो है मित्र ये आपके गुजरात का है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए आंसर। जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। राइट क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर। एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? जो वर्धमान महावीर हैं इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? अब यहाँ पर आप देखो गाइस, वैसे भी अगर बात की जाए तो इसको अगर आप पूरे ऑप्शन को चेक करोगे तो पूरा गलत दिया गया है, मतलब डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी गलत है। जैना भैया होता ही नहीं है, जैना से इसको हम जानते ही नहीं थे, जैना इनका कुछ संबंध ही नहीं रहा है ना, ये मानकर चलो टाइपिंग मिस्टेक लिखी गई। दूसरा, महान शिक्षक तो थे नहीं भैया, ये कुछ यहाँ पर प्रचारक थे, या कहा जाए तो कुछ मतलब कुछ मिलाकर के गाइस कहा जाए तो ज्ञान से संबंधित थे। महान प्रचारक भी नहीं थे, क्योंकि प्रचारक कौन सा प्रचारक होगा? ज्ञान वाला होगा। तो भैया प्रचारक ये नहीं है कि चलिए हम चुनाव का प्रचार करते हैं, वो नहीं, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है इस समय चुनाव का प्रचार। दूसरी बात गाइस, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो इनको हम। चलो मित्र आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देखो गाइस, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इस प्रश्न का सभी मित्र जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जो महावीर के दामाद थे, यानी महावीर की
के पुत्री का पति, ठीक है, ये इनके कौन हुए, दामाद हुए, जिन्हें जामल कहीं कहीं आपको मिलेगा या कहीं कहीं जमाल ही मिलेगा, कौन थे, उनके दामाद थे, ठीक है। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? देखो ना, ये पूरा लुल्लू लुल्लू वाला सवाल है, लुल्लू लुल्लू जो कहते हैं ना, बिल्कुल वही है मित्र, बिल्कुल वही है। देखो वैसे भी आप थोड़ा ट्रिक लगाओ अगर, तो 2013 में ये पेपर हुआ था, 13, 7, 20 और 2, यानी कि मित्र ये आपका पूरा 9 साल बाद वाला है। तो 9 साल बाद थोड़ा बहुत तो चेंज देखने को मिलेगा ही ना, कंपटीशन में थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मित्र इजी सवाल है, और अगर आप इसका भी आंसर नहीं जानते हैं तो बड़े शर्म की बात है, ये बात आप समझ जाओ, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दो, जो इसका आंसर नहीं जानते होंगे पटक का मारेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। बहुत आसान है भैया, देखो आमतौर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा, बताओ। स्पुतनिक जो है ये सबसे पहले अंतरिक्ष में किसने छोड़ा था? स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा गया था सोवियत संघ द्वारा मित्र, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, रशियन जिसे कहते हो ना, बिल्कुल वही होगा, सोवियत संघ, वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये गाइस आपका 4 अक्टूबर 1997 को इसका श्री गणेश हुआ था, ठीक है, अंतरिक्ष युग का श्री गणेश मतलब प्रारंभ हुआ था। सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में स्पुतनिक को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सोवियत संघ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल आप सभी के सामने। प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? देखो जो प्रोडक्शन कार्य है ये इनपुट और आउटपुट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट, राइट क्या हो जाएगा मित्र, सी आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 41 नंबर सवाल। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला। भैया हास्य गैस, ये हास्य गैस का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मतलब ये हुआ कि मान लिया कि मैंने आपने उसे मतलब गाइस सूंघ लिया है ना, तो हंसते ही रह जाओगे, बहुत मज़ा आता है। अरे भैया हम सूंघे नहीं है, लेकिन मतलब ये होता है, अगर सूंघ लिया ना कोई व्यक्ति तो वो हंसता ही रह जाएगा और लोग कहेंगे अरे ये तो पागल नजर आ रहा है। बिल्कुल वही है मित्र, ये बात आप समझ लो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि ये सवाल ही वैसा आ रहा है। हास्य गैस यानी कि हास्य यानी हंसने वाला मित्र, अगर कोई व्यक्ति सूंघ लेता है नाइट्रस ऑक्साइड को, जिन्हें कहा जाता है NO2। अगर नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघ लिया ना, हंसते ही रह जाएगा। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? जैसे गाइस इंडक्शन की बात की जाए या कुकर की बात की जाए या मित्र कहा जाए कढ़ाई जिसमें पूड़ियाँ तलती हैं, तो जो पूड़ियाँ तलने वाला कढ़ाई होता है ना, उसके नीचे का देखो, या गाइस कहा जाए पकौड़ी जिसमें आपके घर में तली जाती है उसको देखा जाए, तो उसके जो नीचे का गाइस कहते हैं, जिसे गाँव की भाषा में कहा जाता है पेंदी, आपने देखा होगा, तो वो जो होता है ना वो काला होता है। और काला क्यों होता है? क्योंकि मित्र जो काली होते हैं ना, काली मतलब जो काला सतह होता है, काला रंग होता है, ये ऊष्मा का एक अच्छी अवशोषक होती है, यानी वो ऊष्मा को एक अच्छे ढंग से अवशोषित करती है। डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता? कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना मित्र, ये किसमें नहीं होता पूछा जा रहा है। यहाँ पर ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल मतलब समझते हो क्या होता है? ग्राउंड नट का मतलब ये हुआ मित्र, ग्राउंड नट ऑयल जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। ग्राउंड नट का मतलब समझते हो मित्र क्या होता है? ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली। क्या होता है? जिसे ग्राउंड नट कहा जाए या कहा जाए मित्र पीनट, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर ग्राउंड नट ऑयल में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये नहीं होता है, जबकि बटर ऑयल में यानी कि मक्खन में कोलेस्ट्रॉल होता है। आइसक्रीम जो कि गाइस खाया जाता है गर्मियों में बढ़िया मजे से, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, हालांकि ठंडी में तो खाओगे नहीं, बात खत्म। बटर मिल्क में भी होता है, चलो बटर मिल्क में भी होता है ना, तंदूरी में लगाया जाता है, बहुत मजे से खाते हैं। चलो, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जिला के जो न्यायाधीश होते हैं भैया, ये किसके नियंत्रण के अधीन होंगे? राज्य सरकार के तो अध्ययन होते नहीं है, ठीक है, ये उनके नियंत्रण में नहीं होते। उच्च न्यायालय भैया, हाई कोर्ट ना भैया ना, ये भी गलत, राज्यपाल के अंतर्गत भी नहीं होते। ये जो गाइस जिला न्यायाधीश होते हैं ये उच्चतम न्यायालय होना चाहिए था, उच्च नहीं होना चाहिए था। सी आंसर आपका राइट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, इसको देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। चलो, GUI किसका संक्षिप्त रूप है, या का इसका कहा जाए GUI जो है इसका पूरा नाम क्या होगा? एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है?
सामाजिक न्याय का अर्थ मतलब समझते हो? इसका जो सही आंसर हो जाएगा जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर। इसे कहा जाता है भैया, वो कहा जाता है सामाजिक न्याय। क्या कहा जाता है? सामाजिक न्याय। सी आंसर एग्जैक्ट सही होगा। स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है, स्वतंत्रता के लिए मुख्य रूप से अनिवार्य है, वो अनिवार्य है अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी काम करने का अधिकार ना दिया जाए तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। इसीलिए मित्र कहते हैं स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है अधिकार। बी आंसर एग्जैक्ट सही होगा। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? भैया बताओ, पीलिया जो रोग है ना, ये किसको प्रभावित करता है? पीलिया रोग बहुत खतरनाक रोग होता है और ये प्रभावित करता है मित्र यकृत को, यानी लीवर को। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही होगा। आवर्त सारणी में कौन सी धातु सबसे भारी होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मित्र यहाँ पर PB। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्र अभी मुझे बाहर जाना है ना, तो मैं यहाँ पर अपना हिंदी का जो क्वेश्चन है वो स्किप कर रहा हूँ मित्र। ये कल की क्लास में मैं कंप्लीट कर लूँगा। आज की हिंदी और कल की हिंदी में दोनों कंप्लीट कर लूँगा। प्लीज़ मित्र माफ़ कीजिएगा, अभी मुझे ड्यूटी जाना है ना, समय हो चुका है लगभग, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मित्र। नाराज़ बिल्कुल भी ना होना। जीके मैंने कंप्लीट कर लिया है, रीजनिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाकी कल की क्लास में हम आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो गाइस हम कल मैनेज कर लेंगे। ठीक है, प्लीज़ मित्र माफ़ कर दीजिएगा, बहुत आपसे निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस अब ज़्यादा नहीं करने का समय गाइस, क्योंकि टाइम हो चुका है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।